अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपको ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक से एक फैंसी फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। मेरे पास ये एक बड़ा सारा पीस था, इसके ऊपर ये वाला प्रिंट किया हुआ था और ये बहुत ही प्यारा फैब्रिक है और रियल में तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसकी मैंने आपको हाई एंड लो में फैंसी फ्रॉक दिखानी थी, तो लेकिन वो कटिंग मैंने की तो उससे वो वाला पार्ट जो था मिस हो गया, इसलिए मैं आपको ये दोबारा से बता रही हूँ। ये मैंने 15 इंच इसकी लेंथ है, ये वाली पेटी कटिंग की थी बिल्कुल सिंपल तरीके से। ये 10 साल की बच्ची का जो है ये ड्रेस है और ये बिल्कुल मैं सिंपल तरीके से आपको कटिंग करके बता रही हूँ दोबारा से ना। पहले वाला जो पार्ट था वो मुझसे मिस हो गया, तो अब मैं दोबारा इसको आपको दिखा रही हूँ। आज हम इसकी बड़ी ही प्यारी फ्रॉक को स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले ये मैंने पेटी ली थी, इसका जो लेंथ है वो 14 इंच थी, जो सिलने के बाद जो थोड़ी सी 14 इंच से कम हो गई है, ठीक है। और इसकी विड्थ जो है वो 18 इंच है और इसकी जो तीरा वो मैंने 6.25 इंच रखा था। बच्ची वीक थी, तो ये 10 साल की बच्ची का ये साइज़ है, लेकिन बच्ची थोड़ी सी वीक थी तो इसलिए मैंने तीरा थोड़ा सा कम रखा है, 6 इंच तीरा रखा था। दोबारा से नाप कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए 6 इंच रखा था, जो सिलने के बाद थोड़ा सा कम हो गया है। और पीछे मैंने इसके ये वाली ज़िप अटैच की है ताकि बच्चे को पहनाने में और उतारने में आसानी हो। तो ये ज़िप अटैच करके ये मैंने इसकी पेटी जो है वो रेडी कर ली है। इसके बाद जो हाई एंड लो में थी फ्रॉक ये वाली, तो इसका मैंने ये बैक पार्ट है जो कि मतलब टेल फ्रॉक की तरह है, और ये वाला इसका जो है वो फ्रंट पार्ट मैंने कटिंग किया है। ये देखें, इसको कटिंग करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपने बैक पार्ट थोड़ा सा लंबा रखना है और फ्रंट पार्ट जो है वो जितना आपका माप है उसके मुताबिक आपने इसकी लेंथ रखनी है। मैंने इसकी लेंथ टोटल जो थी वो 26 इंच रखी थी और नीचे से आपने इनको डबल फोल्ड कर लेना है। ऐसे डबल फोल्ड करने के बाद ये एक पेटी के ऊपर मैंने इसके ना वो दी हुई है चुनट, ऐसे करके आपने इसको डबल फोल्ड कर लेना है और जो बैक पार्ट है उसको आपने निचली साइड पे रखना है और जो फ्रंट पार्ट है उसको आपने ऊपर, आपने जो बैक पार्ट है वो थोड़ा सा लंबा लेना है और जो फ्रंट पार्ट है वो आपने जितना आपका माप है कोनों से आपने बराबर रखना है इसको। ये देखें, कोने बिल्कुल बराबर करके तो आपने जो बैक पार्ट है उसकी यहाँ से आपने गुलाई कर देनी है। तो इस तरह आपका ये फ्रंट पार्ट जो है वो ऊंचा होगा और जो पीछे वाला है वो टेल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो ये हमारी फ्रॉक की कटिंग थी और इसके मैंने छोटे छोटे से स्लीव्स भी लगाने हैं जिनको मैंने पफ स्लीव बना के लगाना है। तो ये मैंने कपड़ा थोड़ा सा स्लीव्स का बच गया था, तो ये मैंने इसका बाजू एक स्लीव पे चुना डाली है और दूसरी पे भी डालने वाली है। ये देखिए, इस तरह मैंने इसके स्लीव्स जो थे वो कटिंग कर लिए थे। तो इसका भी इंतहाई आसान तरीका है जो पफ स्लीव बनाने का। तो चले अब हम इसकी जो है स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो पेटी मैंने रेडी कर ली है और अब इसके हमने लगाने हैं स्लीव्स लगाने के बाद में हम इसमें जो घघरी है वो अटैच करेंगे। तो स्लीव्स लगाते चलें, स्लीव्स के ऊपर मैंने चुनट दी हुई है और अब हम इसको फ्रॉक के साथ अटैच करते हैं स्लीव्स को। ये वाला
ये इंतहाई आसान तरीके से ये मैंने गुम सिलाई में ही इसको मतलब कवर किया है और पेटी सारी, और लेकिन ये जो मैंने तीरे की सिलाई लगाई है वो वैसे लगा दी है, अंदर ओवरलॉक कर लेंगे। और ये वाला जो है आपने जब भी ऑर्गेन्जा का या फिर कोई और भी रेशमी जो सिरकता हो कपड़ा स्टिच करना हो तो आप थोड़ा थोड़ा सा माप से एक्स्ट्रा लेके उसको गुम सिलाई में सारी तैयार कर लें। बेशक आपने स्लीव भी लगाने हो तो ऊपर रख के आप स्लीव लगा सकती हैं। ऐसे ये बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी होगा, बिल्कुल इधर उधर आपका कपड़ा नहीं होगा। अदरवाइज़ वैसे अगर हम करें तो ये काबू में ही नहीं आता कपड़ा। और ये बहुत ही प्यारा फैब्रिक था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और अब मैंने इसकी फ्रॉक स्टिचिंग इसीलिए की है कि मुझे इसका कलर वगैरह बहुत ही पसंद था। ये इस तरह हमने इसके स्लीव्स जो है वो अटैच कर लेने हैं। पहले हमने चुन्नट दी थी और चुन्नट देने के बाद जो है वो इसके हम स्लीव्स अटैच में इसके कर रही हूँ। पेटी जो है वो हमने गुम सिलाई में तैयार की थी ताकि हमारा कपड़ा जो है वो इधर उधर ना हो और हमारी नीट अच्छे तरीके से ये वाली जो है फ्रॉक स्टिच हो जाए। और ये देखिए थोड़ा सा बाजू का कपड़ा बढ़ रहा है तो मैं इसको काटने की बजाय चुन्नट में दे रही हूँ। ये अच्छे लगती हैं बच्चों के ना चुन्नट वाले बाजू पहने हुए। थोड़ा बहुत हम ऐसे लगाते वक्त ही एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एडजस्ट कर ली है फ्रॉक के साथ बाजू। ये हमने हाफ दरमियान से रख के लगाना स्टार्ट करना है। ये देखिए मैं दरमियान से लगा चुकी हूँ। अब दूसरा वाला हिस्सा जो है वो हम रेडी करेंगे। रेडी करने के बाद फिर इसके आगे भी चुन्नट डालेंगे स्लीव पफ वाले स्लीव। जितना मेरे पास फैब्रिक था मैंने उतने ही रख लिए हैं। बाजू ये पूरे नहीं है, ना ये हाफ हैं, कोनी तक बाजू हैं और बहुत ही प्यारे लगेंगे पहने हुए। बिल्कुल भी 10 साल की बच्ची है और बिल्कुल भी स्लीव बाजू जो है वो अब अच्छे नहीं लगते पहने हुए बड़े बच्चों को। इसी तरह हम जब रेडीमेड वगैरह लेने जाते हैं तो उनके स्लीव्स का बड़ा मसला होता है और जो 10-12 साल के बच्चे होते हैं वो स्लीव्स के बगैर ड्रेसेस जो है वो उनको पहने हुए अच्छे भी नहीं लगते। और ये मैंने इतना ऐसे स्लीव्स को अटैच किया है। अब हम जो है इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट करते हैं। इसके आगे चुन्नट डालते हैं। पीछे मैंने चुन्नट डाली थी चुटकी वाली, तो अब हम ऐसे ही इसको ऐसे भी चुन्नट देना बहुत आसान है। आप अगर आपको थोड़ी बहुत स्टिचिंग आती है तो हम इस तरह जो चुन्नट ब्रीफ वाली चुन्नट डाली जाती हैं वो भी बहुत ही अच्छी लगती हैं और ऐसे बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से हम डाल सकते हैं। आप में ये दोनों हाथ की उंगलियाँ जो एक तरफ इधर मशीन के पाँव पे रखनी है और इधर एक इधर रखनी है और दरम्यान में से यूँ करके कपड़ा जो है वो आपने इकट्ठा कर देना है। और ये इंतहाई आसान तरीके से वो ये वाले प्लेट जो है ये डाल जाते हैं और डले हुए भी इतने अच्छे लगते हैं जैसे कि बिल्कुल रेडीमेड फ्रॉकों पे हाँ और डाली होती है ना चुन्नट, बिल्कुल वैसे ही ये लुक देती हैं। देखिए ये मैंने इसके ऊपर चुन्नट डाली है और इसके आगे हम पाइपिंग ऐड करेंगे। और ये वाले हमारे पफ स्लीव्स बन गए हैं, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये वाले बाजू। और इस तरह हम इनको दूसरे बाजू को अटैच कर लेंगे। पहले हम इसके आगे जो है वो लगाते हैं पाइपिंग। ये मैंने इसके जो प्रिंट था उसके साथ अटैच करके तो पाइपिंग ली थी, तो अब हम इसके साथ जो है वो पाइपिंग ऐड करते हैं। हम अगर चाहें तो बिल्कुल ऐसे सेम तरीके से ऐसे रख के तो एक सिलाई ऊपर दरमियान में बड़ी इजीली हम जो लगा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे खोल के इसको एडजस्ट करूँगी
ताकि हमें कोई मसला ना हो। ये देखिए, ये रेशमी इस तरह हम इसको लगा लेंगे पाइपिंग को। बाज़ार वाली पाइपिंग को घर वाली पाइपिंग की निस्बत लगाना कुछ आसान होता है, क्योंकि ये उन्होंने शेप ही इसकी तिरछी दी होती है इस तरह। ये देखिए, इस तरह हम इसको एडजस्ट कर देंगे। ये हमारी एक बाजू पे पाइपिंग जो है वो लग चुकी है। ये देखिए, इस तरह हम इसको मतलब नलकी में साथ वाला धागा भर के तो हम इसको अच्छे तरीके से ऐसे रेडी कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह हमारा ये वाला स्लीव जो है वो रेडी हो गया है। तो अब हम जो नीचे के दिल है वो उसको चिमट देते हैं और फिर हम उसको इसके साथ ऐड करेंगे। पेटी जो है, पेटी को हमने सबसे पहले स्लीव्स मुकम्मल करके तो हमने रेडी कर लेना है, ठीक है। मैंने एक स्लीव जो है वो बना लिया है। अब दूसरा स्लीव जो है वो हम इस घघरी को चुनट, ये देखिए मैं ऐसे तरीके से चुनट दे रही हूँ। ये देना बहुत ही आसान है, कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आप स्टेप बाय स्टेप तो ये सारा जो काम है वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर हम धागा खींच कर भी चुनट डालें तो वो भी कहीं से गहरी और कहीं से कैसे हो जाती हैं, लेकिन ये वाली चुनट बिल्कुल ऐसे लुक देती हैं जैसे बिल्कुल बाजारी बेबी फ्रॉक में डाली होती हैं। ये देखिए कितना अच्छा मतलब इसकी लुक आ रही है पीछे से। स्लीव जो है वो मैंने एक रेडी कर लिया है, दूसरा भी जो है वो इसी तरीके से लगाना है। तो ये चुनट देने के बाद जो है वो हम दूसरा स्लीव भी इसका तैयार करते हैं। अगर इस तरह के ड्रेस बाज़ार से लेने जाएं तो काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी मेहनत करके अपने ड्रेसेस को घरों में, बच्चों के ड्रेसेस, अपने ड्रेसेस हम उनको अच्छे तरीके से स्टिच कर सकते हैं और वो बाज़ार की निस्बत भी ज़्यादा पायदार और अच्छे बनते हैं। ये इस तरह मैं इसको, ये चुनट हम डाल चुके हैं। ये मैंने चारों जो थी घघरियाँ तैयार कर ली हैं इसकी। इसमें उन्होंने सेम जो कपड़ा फैब्रिक था वो ही लाइनिंग के लिए यूज़ किया हुआ था। ये मैंने फ्रॉक स्टिच बनी हुई देखी थी और उसी की मैंने दरअसल फ्रॉक बनाई है। हम दूसरा बाजू भी लगा लेंगे स्लीव्स का और फिर हम ये घघरी की जो है वो स्टिचिंग मुकम्मल करके इसकी फिर नीचे घघरी अटैच करेंगे। फिर हमारी घघरी जो है वो अच्छे तरीके से अटैच होगी। ये हम इसको ना बिल्कुल दूसरा स्लीव भी लगाते हैं और इसको फिर हम रेडी कर देते हैं। रेडी करने के बाद हम जैसा कि आपको बताया था कि सबसे पहले जो है हम ये वाली इसकी घघरी तैयार कर लेंगे और फिर हम इसके दरमियान में पेटी तैयार करके फिर हम ये वाला अटैच करेंगे। तो ये इसको मैंने इस तरह सिलाइयाँ लगा ली थी, जैसे ये वाली है फ्रॉक, इसको हम बिल्कुल घघरी की शेप दे लेंगे। इसकी साइड में बिल्कुल स्टिचिंग लगा लेंगे। ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ।
ये देखें ये वाली इस तरह इधर भी और इधर भी। फिर हम इसको जैसे बाजू अटैच करते हैं, कमीज़ उल्टा होता है और बाजू सीधा होता है, इसी तरह हम ये अटैच करेंगे। मैंने ये वाली की हुई थी साइड, इसकी साइड सिलाई करके इसको घघरी की शेप दे दी थी। ये पेटी हमारी उल्टी है और ये हमारी सीधी है घघरी। इसको हम इसके अंदर डाल के तो फिर हमने यहाँ पर स्टिचिंग लगानी स्टार्ट कर देनी है। ये देखिए मैं आप लोगों के सामने इसको मैंने इसके अंदर डाला हुआ है और अब जो है हम इसको स्टिच करते हैं पकड़ के। ये देखें इसको इजीली ये वाला लग जाता है। इस तरह जो डबल होती है हमारी नीचे 2-3 घघरियाँ लगाई होती हैं, वो उनकी शेप बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। ये देखें, ये अगर आपकी चुनट कहीं से कम या ज़्यादा है तो आप इसको एडजस्ट करने के लिए इसको कहीं से चुनट और भी ज़्यादा गहरी कर सकते हैं। इसी तरह हम इसको लगाते जाएंगे। जो सबसे ऊपर रखना होगा लाइनिंग हमारी हम सबसे बाद में अटैच करते हैं। जितनी भी आपने लगानी है 1 2 3 जितनी भी आपने पीसेस के नीचे आर्गेन्जा या फिर आपने वो लगाना है पैनकल लगानी है, तो सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा होगा जो हमारा ऊपर इसकी लुक देने के लिए होगी अच्छी वाली फैब्रिक, वो हम ऊपर रखेंगे और लाइनिंग जो है वो बाद में। सबसे पहले जो है उसकी जो सबसे ऊपर हमने रखना है कपड़ा वो वाला अटैच करेंगे और मैं वही वाला कपड़ा अटैच कर रही हूँ सबसे ऊपर। ये देखिए इस तरह हमारा कपड़ा अटैच हो रहा है। इस तरह हम चाहें तो जितनी मर्ज़ी लेयर जो है इसके अंदर हम अटैच कर सकते हैं। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये फैब्रिक इतना ज़्यादा मतलब वो फैंसी सा है, इसको एडजस्ट करना बहुत ही और काबू करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर हम अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप करें तो हर काम जो है वो इजीली हो जाता है। देखिए मैंने ये वाली घघरी जो थी ये सीधी थी और ये पेटी हमारी उल्टी है। इसी तरह मैंने इसको अटैच कर लिया है। अब इसको हम बाहर निकालेंगे और इसको हम सीधा करेंगे तो ये देखिए हमारी घघरी जो है वो अटैच हो चुकी है इसके साथ। ये हमारी बैक साइड है जो हमने टेल रखी थी और ये हमारी फ्रंट साइड है और ये वाली पेटी है ऊपर से। पेटी बिल्कुल सिंपल है, इसके ऊपर हम कोई पैच वगैरह लगा सकते हैं, बंचेस लगा सकते हैं, जो भी हमें बाज़ार से आसानी से मिल जाए चीज़ वो हम इसके ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह फिर ये वाली ये हमने सबसे ऊपर वाली जो फ्लेयर थी वो हमने अटैच कर ली है। इसके बाद ये हमारी लाइनिंग है तो हम इसको भी स्टिच करके तो इसको भी इसी तरीके से हम एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी साइड वाली स्टिचिंग लगा लेंगे, इसको भी घड़ी की शेप दे लेंगे। ये हमने इसको घघरी की शेप दे दी है। अब इसको भी हम फ्रॉक को हम उल्टा करेंगे वो पेटी को और इसको हम इसको सीधा करके तो उसके अंदर डाल के तो हम इजीली जो है वो इसको कर देंगे अटैच।
देखिए ये हमारी घघरी की शक्ल बन चुकी है। ये हमने इसको मैंने सीधा कर लिया साइड की स्टिचिंग लगाने के बाद। ये हमारी साइड की स्टिचिंग है और टेल वाली साइड जो है बैक पे आएगी और ये वाली जो सीधी साइड है ये फ्रंट पे आएगी। तो हम इसको ना निशान लगा लेते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सेम सेम है। ये वाला हमने स्टिचिंग का निशान लगा लिया है। कहाँ हमारी स्टिचिंग है हमको पता ही नहीं चलता, बिल्कुल सेम सेम सा फैब्रिक है। ये देखिए ये हमने इसको निशान लगा लिया चाक की मदद से सिलाइयों का। और बैक साइड पे हम निशान लगा लेते हैं बैक पल्ले पे, क्योंकि ये हमारा जो है बिल्कुल सेम सा फैब्रिक है और बिल्कुल भी पता नहीं चलता। इस तरह हम घघरी को उल्टा करेंगे। इस तरह हम उल्टा करेंगे। पहले हमने ये वाली फैब्रिक है ये वाला अटैच किया था, इसको हम वापसी इसके अंदर ऐसे ही जैसे हमने इसको अटैच किया था बिल्कुल वैसे ही इसको शेप दे देंगे। ये ऐसे ऐसे हमने इसको अटैच किया था। अब इसके अंदर हम इसकी ये वाली लाइनिंग जो है ये वाली अटैच करेंगे। इसकी बैक साइड जो है ये वाली है कि हमने निशान लगाया हुआ, फ्रंट वाली भी है। तो बैक वाला पल्ला जो है वो हम ऊपर रखेंगे। ये बिल्कुल स्लीव अटैच करने वाले तरीके से ही घघरी अटैच होगी। ये देखिए ये वाला हमारा बैक वाला पल्ला है जो टेल है, इसको हम पहले एडजस्ट करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारी साइड की स्टिचिंग थी, इसके ऊपर हम इसको बस ये हमारी बैक पार्ट था और ये हमारी घघरी थी। तो इसके ऊपर हम इसको रख और ये मैंने घघरी जो है इसमें अटैच कर ली है और इसको मतलब इस तरह और ये वाली हमारी फ्रॉक की फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये स्टिच होकर बहुत ही प्यारी लग रही है ये वाली फ्रॉक। इस तरह की फ़्रॉक जो है अगर बाज़ार से लेने जाएं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलती हैं। अगर आपको स्टिचिंग आती है और आप स्टिचिंग करना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों की बहुत ही प्यारे जो है वो ड्रेस स्टिच कर सकती हैं। थोड़ी सी एफ़र्ट करने के बाद हम एक पायदार ड्रेस बना सकते हैं जो कभी भी बाज़ार वाले ड्रेस का मुकाबला नहीं कर सकता। जो घर में स्टिच किए जाते हैं ड्रेस वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं, बजाय इसके कि हम बाज़ार से महंगे ड्रेस जो है वो परचेज़ करें। ये सिंपल सा फैब्रिक था जो बाज़ार में मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैंने इसको खरीद लिया। यहाँ पर मैंने बाजुओं में मैंने पहले आपको दिखाया था, मैंने यहाँ पर पाइपिंग अटैच की थी लेकिन मुझे वो अच्छी नहीं लगी थी और फिर मैंने ये वाला चेपी लगा के तो इसका एक बॉर्डर सा तैयार करके तो इसके बाजुओं के आगे लगा दिया है। और बैक पे मैंने ये बड़ी सारी बो अटैच की है एक, तो इसी से फ्रॉक ज़िप अटैच की है ताकि बच्चे को पहनाने में आसानी हो, इसको खोलना और बंद करना आसान हो और बच्चा कंफर्टेबल फील करे पहनते वक्त और उतारते वक्त भी।
और इसके अलावा अगली साइड पे मैंने फ्रंट पे इसके बीड्स अटैच किए हैं, पर्ल्स, और ये नेक लाइन पे। आगे से बिल्कुल पेटी जो है वो सिंपल है। अगर हम इसके ऊपर चाहें तो कोई बंचेस वगैरह लाकर अटैच कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई पर्ल्स वगैरह भी लगा सकते हैं या फिर कोई बंच अटैच कर लें तो भी बहुत ही प्यारी इसकी फ्रॉक की लुक आ जाएगी। और ये सिंपल भी बहुत ही प्यारी लग रही है। देखो कितनी प्यारी फ्रॉक जो है वो स्टिच हो गई है। इसके स्लीव्स भी लगा दिए हैं और नीचे से ये बैक से ये टेल है और फ्रंट से ये वाली ये पूरी फ्रॉक है जितना हमारा माप था। और बैक से इसको मैंने टेल रखा था। ये इसी तरह का टेल डिज़ाइन था जो मैंने फ्रॉक का रेडी किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये फ़्रॉक बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।